ये वही वृंदावन है जहाँ कान्हा की बांसुरी से जीवन गूंजता था। आज यहाँ सिर्फ प्रलय का शोर है। देवताओं के राजा इंद्र अपनी ही प्रजा पर क्यों बरस रहे हैं? विनाश! बचाओ, इंद्रदेव हमें नष्ट कर देंगे। कान्हा कहाँ है? कान्हा, सिर्फ वही हमें बचा सकता है। इस प्रलय की जड़ एक सवाल था, एक हफ्ता पहले का सवाल जिसने इतिहास बदल दिया। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपसे इसी कहानी से जुड़ा एक सवाल पूछेंगे। हर साल की तरह इस साल भी वृंदावन में इंद्र पूजा की तैयारियां हो रही थीं। वर्षा के देवता, जिनके डर से हर घर उनके लिए भोग लगाता था ताकि उनकी कृपा से बारिश हो और जीवन चलता रहे। बाबा, ये इतने पकवान, इतनी मिठाइयाँ किसके लिए है? कोई बड़ा त्योहार है क्या? हाँ लल्ला, ये सब इंद्रदेव के लिए है। वो खुश होंगे तो बारिश करेंगे, और बारिश होगी तो गायों को घास मिलेगी, खेतों में अनाज उगेगा। बाबा, बारिश तो बादलों से होती है ना? और ये बादल तो प्रकृति का हिस्सा है। गायों को घास, फल फूल, लकड़ी सब तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है। तो हमें पूजा गोवर्धन की करनी चाहिए, ना कि डर के मारे इंद्र की। ना, ऐसा मत कह। इंद्रदेव नाराज हो गए तो? सच्ची पूजा डर से नहीं, प्रेम से होती है। हमारा असली भगवान हमारी मेहनत है, और ये गोवर्धन जो हमें हर दिन पालता है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारी गायों का सम्मान करना चाहिए। यही असली पूजा है। कान्हा के सरल शब्द सदियों की परंपरा से भी भारी थे। गांव का मन बदल चुका था। बच्चे खुशी से दौड़ रहे हैं, गायें सजी हुई हैं। इतिहास में पहली बार वृंदावन डर से नहीं, प्रेम से पूजा करने आया था। इंद्र के लिए बने भोग को सबने गोवर्धन महाराज को समर्पित कर दिया। गांव वाले पर्वत की परिक्रमा करते हुए भजन गा रहे हैं। देखो जरा मेरे लल्ला को, इसने तो पूजा का मतलब ही बदल दिया। अचानक आसमान गूंजता है। गोवर्धन पर्वत के शिखर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। एक विराट दिव्य रूप प्रकट होता है। गोवर्धन स्वयं कृष्ण का रूप बनकर अन्नकूट का भोग स्वीकार करता है। देखो, गोवर्धन महाराज हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, गोवर्धन देव हमसे प्रसन्न है। गांव गूंज उठता है गोवर्धन महाराज की जय के नारों से। माहौल भक्ति और उल्लास से भर जाता है। लेकिन जब प्रेम ने परंपरा को बदल दिया, कहीं और अहंकार भड़क उठा। धृष्टता, मेरी पूजा छोड़कर एक पहाड़ की पूजा, ये मामूली ग्वाले और वो नटखट बालक मुझे चुनौती दे रहे हैं। इन लोगों को मेरी शक्ति का स्वाद चखाना ही होगा। संवर्तक, प्रलयकारी बादलों को तैयार करो। इंद्र के आदेश पर विशाल काले बादल घुमड़ते हैं। बिजली तड़पती है। बादल वृंदावन की ओर बढ़ने लगते हैं। जाओ, उस गांव को डुबो दो, कोई भी जीवित न बचे। सबको मेरे अहंकार की कीमत चुकानी होगी। आसमान में चमकता सूरज गायब हो गया। वृंदावन की हंसी भय में बदल गई। एक तूफान जिसका सामना किसी इंसान ने पहले कभी नहीं किया था। इंद्र का अहंकार अब प्रलय बन चुका था। आसमान से बरसते बाण, धरती कांप रही थी। वृंदावन डूब रहा था। ये मेरी गलती है, मुझे कान्हा की बात नहीं माननी चाहिए थी। इंद्रदेव हमें मिटा देंगे। नहीं,
मेरा लल्ला कभी गलत नहीं हो सकता। कान्हा, अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा क्यों होगा? आइए सब मेरे साथ चलिए। गोवर्धन महाराज ने हमारा भोग स्वीकार किया था, अब वही हमारी रक्षा भी करेंगे। निराशा में डूबे गांव वालों के लिए कृष्ण के शब्द एक नई सुबह की किरण थे। सब अपने मवेशियों के साथ उस छोटे बालक के पीछे चल पड़े। कान्हा, यहाँ तो और भी बड़ा खतरा है। इतना विशाल पर्वत हमें कुचल देगा। आ जाइए सब लोग अपनी गायों और बछड़ों के साथ, यहाँ आप सुरक्षित हैं। एक तरफ इंद्र का अहंकार गरज रहा था और दूसरी तरफ कान्हा का प्रेम बरस रहा था। अगर आप भी भगवान कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आनंदित हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में जय गोवर्धनधारी लिखकर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। 7 दिनों और 7 रातों तक इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वृंदावन का एक पत्ता भी भीग न सका। जिस प्रेम पर संसार हंसता है, वही प्रेम देवताओं के अहंकार को भी झुका देता है। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। जिस प्रलय से संपूर्ण लोग डूब सकते थे, उसका एक बालक ने सामना कर लिया। ये तो स्वयं परमेश्वर हैं। 7 दिनों के बाद इंद्र का घमंड चूर चूर हो चुका था। उसके अहंकार को प्रेम ने हरा दिया। इंद्र आदेश देता है, बादल छूट जाते हैं, आकाश नीला हो जाता है, सूरज चमकता है। 7 दिनों बाद वृंदावन में नई सुबह होती है। कृष्ण धीरे धीरे पर्वत को उसकी जगह वापस रखते हैं। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं और झूम उठते हैं। आसमान से ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र उतरते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैं आपका असली स्वरूप पहचान ही नहीं सका। देवराज, आपका पद रक्षा करने के लिए है, विनाश करने के लिए नहीं। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, प्रेम में होती है। धर्म की स्थापना करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कामधेनु की पुत्री सुरभि प्रकट होती है। सुरभि कृष्ण के चरणों में आकर दूध से उनका अभिषेक करती है। आज से आप केवल कृष्ण नहीं बल्कि गोविंद कहलाएंगे। गायों के, इंद्रियों के और संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी। गोवर्धनधारी की जय, गोविंद की जय। ये लीला सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये कहानी थी अहंकार पर प्रेम की विजय की। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, सुरभि गाय ने भगवान कृष्ण को कौन सा नया नाम दिया था? विकल्प ए माधव, बी गोविंद, सी वासुदेव, डी गिरिधर। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। हमारी इन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।